नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज भी कहते हैं। इन सारे फंक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जिसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हम अब पढ़ेंगे कि क्यों फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे पहला, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। किसी भी कंपनी में, बिजनेस एंटरप्राइज में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें ये इंश्योर करना होता है, ये उन्हें ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है। हमने यूनिट नंबर 1 की स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट पढ़ा था, फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट कंपनी इज हैविंग एडिक्वेट फंड्स। सफिशिएंट फंड्स हमारे पास मौजूद है या नहीं, इसी के ऊपर कंपनी के सारे डिसीजंस डिपेंड होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। दोस्तों, पैसे के बिना आपका कोई भी फंक्शन कंपनी में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो। इंडिपेंडेंटली आप फंक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे। तो every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability। कोई भी निर्णय कंपनी सोच समझ के लेती है, क्योंकि उन्हें यह इंश्योर करना होता है कि मेरा जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन है, उसका इंपैक्ट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे ना हो, मेरा प्रॉफिट कम ना हो। ये मेक श्योर करने के बाद ही कंपनी डिसीजन लेती है कि ये डिसीजन मुझे प्रॉफिट करके देगा। There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance the profitability। तो कंपनी क्या करती है, वो अल्टरनेटिव्स ढूंढती है। मेरे पास क्या अल्टरनेटिव्स है जिससे मेरा प्रॉफिट भी कम ना हो, मेरा प्रॉफिट भी बढ़े। तो वो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करती है, जो अल्टरनेटिव कंपनी को प्रॉफिट करके दे और उनका जो प्रॉफिट, फिलहाल जो प्रॉफिट उनके पास है, उसे और एनहांस करे, उसे और बढ़ा दे। Business organizations can give green signal to the project only when it is financially viable। दोस्तों, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल तभी देती है जब कंपनी को लगता है कि यह प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स है और वो प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट कमा के देगा। Thus, corporate finance plays an important role in decision making process। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पहला पॉइंट आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital। Business firms can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or they can take loan from banks। दोस्तों, हमने अल्टरनेटिव्स कंपनी ने ढूंढ लिए, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया। अब कंपनी को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, नए बिजनेस को स्टार्ट करना है। सबसे पहला, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है क्या नहीं, ये इंश्योर कर लेना। अगर नहीं है तो हमें पैसे रेज करने पड़ेंगे। तो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, इट नीड्स टू रेज कैपिटल। तो कैसे रेज करेंगे कैपिटल? तो बिजनेस फर्म्स कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और दे कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स। अगर हमें पैसे ही जमा करने हैं तो हमारे पास कई तरह के सोर्सेस है। या तो हम कंपनी के शेयर्स इशू करके पैसे कमा सकते हैं, पैसे एक्वायर कर सकते हैं। डिबेंचर्स इशू करके हम पैसे एक्वायर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। या तो बॉन्ड्स इशू करके हम पैसे जमा कर सकते हैं, या सिंपल हम बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कंटिन्यूस फंड्स, कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों होती है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आप सबके पास स्मार्टफोन्स है आज। अब आप थोड़ी हिस्ट्री में जाइए। जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे हमारे भारत देश में, तब आपने देखा होगा जो फोन्स पहले अवेलेबल थे वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे। उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं थे। वो मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, एसएमएस सेंड करने के लिए, एसएमएस रिसीव करने के लिए, ये उसका बेसिक फंक्शन था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी बैटरी काफी चलती थी। 2-3 दिन, 15 दिन तक बैटरी चलती थी, बिकॉज उसका उसका इतना यूसेज नहीं होता था। अब आज आपके पास स्मार्टफोन्स है। क्यों? कंपनी अपग्रेड हो गई। कंपनी ने खुद को अपग्रेड किया, और ये तब होगा जब कंपनी रिसर्च करेगी, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेगी। आज आपके पास स्मार्टफोन्स है, हाई एंड फोन्स है, 42 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, क्वाड कोर कैमरा, हाई एंड फोन्स आपके पास है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी ने क्या किया? अपना प्रोडक्ट अपग्रेड किया। क्यों? कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मेरे कंज्यूमर्स कम हो, तो वो क्या करती है? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे इन्वेस्ट करती है, ताकि वो प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन लाए और नए नए क्वालिटी, नए नए वैरायटी वेरिएंट्स के साथ अपने कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई कर सके। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा वही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो एक ही बिजनेस में रहे, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहेगी, क्योंकि उसे डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी? रिसर्च करेगी उस एरिया में, टेक्निकल वर्क पे काम करेगी, हर एक बारीक से बारीक चीज को स्टडी करेगी, ये एनालाइज करेगी कि मुझे इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए इसे फंड्स की जरूरत होती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। Many a time company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the consumers. For this, company has to conduct surveys, market analysis, etc., which again require financial support. मैंने जो आपको स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया, ये एक दिन में स्मार्टफोन्स तो मार्केट में नहीं आए ना। कंपनी ने सर्वे किया, एनालाइज किया, स्टडी किया मार्केट को कि कस्टमर की क्या डिमांड है। आप देखो, आज से 5 साल पहले के स्मार्टफोन्स और आज के स्मार्टफोन्स में कितना फर्क है, कैमरा में, बैटरी में, बिल्ड क्वालिटी में। तो कंपनी को अपग्रेडेशन करना होता है, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगी। इसीलिए थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। दोस्तों, मैं ये बार बार एक एग्जांपल आपको बोल रहा हूं। फाइनेंस, फाइनेंस, विदाउट पैसा आप बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, बिजनेस को आप एक्सपांड नहीं कर सकते, आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आपको लगे ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, बिकॉज ये सच है। A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever is required, sales promotions of existing product is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. दोस्तों, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें फाइनेंस की क्यों जरूरत होती है? अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, ऑन टाइम सैलरी देने के लिए। वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें ऑन टाइम सैलरी देनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया है तो वो लोन का रीपेमेंट करना है ऑन टाइम, ईएमआई टाइम पे भरने पड़ेंगे। अगर मार्केट में प्रोडक्ट को डिमांड है,
रॉ मटेरियल लगेगा हमारे फिनिश प्रोडक्ट के लिए, तो रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोडक्ट तो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, अब मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, विदाउट मार्केटिंग भी प्रोडक्ट सेल होता है, नो डाउट, बट हम मार्केटिंग क्यों करते हैं, सेल्स प्रमोशंस क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक्स्ट्रा बेचे, प्रॉफिट कमाए। तो सेल्स प्रमोशंस के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, इस सब के लिए आपको क्या लगेगा? फंड्स लगेंगे। इसीलिए हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, कंपनी में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, आफ्टर सेल्स इत्यादि। ये सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम किसका होता है? फाइनेंस का होता है। कैसे होता है? देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज, जो मैंने कहा ना आपको, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सारे। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। दोस्तों, मैंने कहा था ये सारे एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड है, फाइनेंस से इंटर रिलेटेड है। क्यों? देखिए, मैंने कहा था मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट है, ओके, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे मैं टायर्स बना के बेच रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास सफिशिएंट फंड्स थे, मैंने क्या किया, मेरे सफिशिएंट फंड्स के बदौलत मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया, रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, फिनिश प्रोडक्ट मेरा रेडी हो गया, मैंने प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को डिमांड आ गई, अब मुझे मार्केट से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। अब मुझे वो डिमांड्स को फुलफिल करना है। अब मुझे फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि ऑर्डर आ गई, आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगी, सर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें फाइनेंस प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मेरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा ना। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज में। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइमली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी जरूरत होती है तभी फंड्स प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, वो रॉ मटेरियल परचेस कर पाएंगे। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद और भी अगर डे टू डे फाइनेंशियल उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करके पूरी करेगी, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रहेगा, और क्या होगा, आपका जो भी सेल्स टारगेट है वो अचीव होगा। देखिए, अब ये एग्जांपल क्या है, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैंने कहा था अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और फॉर द स्मूथ functioning of production unit, due to this sales will also suffer and consequently the income of concern as well as the rate of profit will be affected. Thus efficiency of every department depends upon the effective financial management. इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा था, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसा सिर्फ पैसा होना ही नहीं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से पैसे को मैनेज करोगे, राइट टाइम पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स दिया, तो क्या होगा, प्रोडक्शन चालू रहेगा, रॉ मटेरियल परचेस होगा, प्रोडक्शन चालू रहेगा, प्रोडक्शन होने के बाद आप सेल्स कर सकते हो, सेल्स करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। बट यही अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका सेल्स रुक जाएगा और इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिटेबिलिटी को सफर करेगा। इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for the expansion and diversification of company.
किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए फंड्स लगते हैं। क्यों? ताकि वो नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स खरीद सके। इससे क्या होगा? मॉडर्न मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो क्या होगा? इनका प्रोडक्शन 100% होगा। 100% होगा इन द सेंस एररलेस होगा। जो लॉसेस होते थे जो पहले ओल्ड मशीन्स के टाइम पे, वो अब काफी हद तक कम हो जाएंगे मॉडर्न मशीन्स। और क्या होगा? मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आपका प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो बढ़ाने में हेल्प करेगी। इसीलिए फाइनेंस मैंडेटरी होता है फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है, वो खरीदने के लिए सफिशिएंट फंड्स होना जरूरी है। इसीलिए फाइनेंस हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग रिस्क। Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamities, strikes, etc. Company needs financial aid to manage such risk. दोस्तों, ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोविड-19। कंपनी को ऐसे सिचुएशन, अब ये तो वंस इन द लाइफ टाइम ऐसी सिचुएशन हुई है, बट कोई भी नेचुरल कैलामिटी से लड़ने के लिए कंपनी को एक फाइनेंशियल एड, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना जरूरी है, ताकि वो ऐसे कैलामिटीज में कोई रिस्क वगैरह होगा तो वो उसको मैनेज कर सके। जैसे कि अगर सडन फॉल इन द सेल्स, आपके सेल्स ड्रॉप हो गए, आपके पास बैकअप में फंड्स होने जरूरी है। सेल्स क्यों फॉल होंगे? जैसे कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से सेल्स फॉल हो सकते हैं ना, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारे शॉप्स वगैरह सारे बंद थे। तो कंपनी को ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अपने पास रखना जरूरी है, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी ये पॉइंट देखा था एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाला, वहां पे हमने देखा था कि मॉडर्न मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हमने परचेस करने हैं एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि ओल्ड असेट जो है, प्लांट एंड मशीनरी जो आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको रिप्लेस करना है न्यू असेट से। अब वो न्यू असेट परचेस करने के लिए हमें पैसे लगेंगे। जैसे कि हमने देखा ओल्ड फोन्स थे पहले, अब स्मार्टफोन्स में हो गया। अब शायद ही किसी के पास घर में एक हाथ दूसरा वो एज अ हम बोलते हैं ना हिस्टोरिकल, एक इतिहास का भाग होता है ना, लोग संभाल के रखते हैं कि ऐसे भी ये फोन्स का इनिशियल सबसे पहला फोन ऐसा था वगैरह। वैसे कंपनी क्या करेगी, ऐसे ओल्ड आउटडेटेड प्लांट मशीनरी है जो एक समय पे खराब हो सकती है, तो कंपनी क्या करती है, उसको रिप्लेस करती है न्यू असेट के साथ, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मॉडर्न मशीनरी के साथ। तो उस मॉडर्न मशीनरी को खरीदने के लिए हमें फाइनेंस जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। दोस्तों, हम आगे सोर्सेस ऑफ फंड में पढ़ने वाले हैं। देखो, कंपनी जब पैसे रेस करती है तो उनके पास कई तरह के सोर्स होते हैं, या तो वो शेयर्स इशू करके या तो लोन लेके। अभी शेयर्स इशू करने के बाद शेयर होल्डर वो शेयर खरीदेगा तो वो इन रिटर्न में तो कुछ चाहेगा ना, तो शेयर होल्डर्स को जो कंपनी रिटर्न्स देती है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होने जरूरी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सके। और अगर उन्होंने लोन लिया है किसी बैंक से, किसी क्रेडिटर से, तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, फ्री में तो पैसे देने वाले नहीं है, वो कुछ तो चार्ज करेंगे। तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी उनके पास सफिशिएंट फंड्स होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब तक हमने देखा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगा, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने पैसा स्पेंड किया, न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए पैसा हमने स्पेंड किया, अपग्रेडेशन के लिए पैसा स्पेंड किया, असेट्स एक्वायर करने के लिए पैसा स्पेंड किया, डिविडेंड के लिए हमने पैसा स्पेंड किया, टैक्सेस के लिए अब हमें पैसा स्पेंड करना है। अब हमारा कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होंगे, तो उस टैक्सेस पेमेंट के लिए भी हमें सफिशिएंट फंड्स होना जरूरी है। देखिए, कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स,
GST, goods and service tax, and fees to the registrar of companies on various occasions. मतलब गवर्नमेंट के जो भी हमें ऑब्लिगेशन से अगर देने हैं, लाइक अगर हमें गवर्नमेंट को कुछ पे बैक करना है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर हम इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर हमें टैक्स देना है, तो वो टैक्स देने के लिए हमें पैसे होने जरूरी है। गुड्स सेल करने के बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी हमें देना है। और रजिस्ट्रार को भी फीस, अगर हमने टाइम टू टाइम ओकेशंस पे अगर हमने रजिस्ट्रार के साथ कोई अगर बिजनेस ट्रांजेक्ट किया, तो उसके लिए हमें जो फीस देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, तो उस सब के लिए हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए पैसे की जरूरत है। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस। तो ये 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कौन से 10 पॉइंट्स है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, helps in research and development, helps in smooth running of business firm, brings coordination between various activities, promotes expansion and diversification, managing risk, replace old asset, payment of dividend and interest, and payment of taxes and fees. आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए। धन्यवाद।